नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और मैं हूं आकाश द्विवेदी। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चौक चौराहा में, जहां पर हम राजधानी लखनऊ के हुसड़िया चौराहे पर मौजूद हैं। यहां पर हमारे साथ बात करने के लिए कई विद्यार्थी भी हैं। इन सब लोगों से बात करेंगे, जानेंगे, क्योंकि लखनऊ में एक बार फिर से ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने जा रही है, यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। इससे पहले 2 बार इन्वेस्टर समिट हो चुकी है, जिसमें कहा गया कि लाखों हजारों करोड़ रुपए का पैकेज उत्तर प्रदेश को दिया गया। इससे उत्तर प्रदेश का व्यापार बढ़ेगा, यहाँ पर निवेश बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये तैयारी करने वाले छात्र हैं, यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और नौकरी, एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए जद्दोजहद भी कर रहे हैं। इन्हीं लोगों से जानते हैं आखिरकार सरकार कैसे काम कर रही है, जो इन्वेस्टर समिट्स हो रहे हैं उसका क्या लाभ है, क्या नहीं है। क्या नाम है साहब? तेज बोलिए। इधर आओ। सुमंत कुमार। सुमंत कुमार जी, क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? हम तो तैयारी कर रहे हैं। किसी तैयारी कर रहे हैं? एसएससी जेई तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर जो है मीट होने जा रही है फिर से। इससे पहले 2 बार हुआ, बताया जाता है बहुत लाखों करोड़ों रुपए का निवेश हुआ। आपको लगता है निवेश हुआ है? जी, हमें तो नहीं लगता, लेकिन अब जिस तरह हम जैसे कि हम इस टाइम आए यहाँ तैयारी में, जब तक हम लोग अपना ये मतलब कि कॉलेज टाइम में थे तब तक तो ऐसा लगता था कि सही, हाँ, जब तक नहीं इसके बारे में तब तक लगता था कि हाँ सब सही है। लेकिन अब जब यहाँ आए तो हम लोग की प्रिपरेशन है, कंपटीशन में ज़्यादा ही आगे मतलब हो गया है, हम लोग को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन जहाँ तक लगता है कि हम लोग अपनी मेहनत जारी रखेंगे, चाहे सरकार जो भी करे। अपने तरफ से हम लोग कुछ पढ़ाई। कहाँ घर पड़ता है आपका? कि हमारा घर बलिया जिला में पड़ता है। तो बलिया से लखनऊ तक आते हैं आप, तो कुछ बदलाव नज़र आता है बलिया से लखनऊ इससे पहले, यानी 2017 के पहले, 2017 के बाद से? क्योंकि भाजपा की सरकार 17 से लगातार चल रही है, तो कुछ परिवर्तन है बलिया से लेकर लखनऊ तक? हाँ, ये देखिए जो नेशनल हाईवे बना है, लेकिन हम लोग के लिए तो था, पहले तो ठीक ही था, ट्रेन से आते जाते थे। और जैसे हाईवे बन गया तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा बेटर हो गया, पहले से सही रहा है। कुछ तो बना ही है, ऐसा नहीं है। आपका क्या नाम है? चंदन कुमार सक्सेना जी। आप कहाँ से हैं? अच्छा, आप सब तो काफ़ी दोस्त हैं। आप यहाँ कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? मधुबन में रहते हैं। तो यहाँ हुसड़िया चौराहे पे मतलब वो लोग मोदी ना वगैरह है? अच्छा, नौकरी के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है? नौकरी में हम तो मेहनत कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं। कौन कौन से पेपर दिए? अभी तो मैं पेपर पास नहीं दिया, अभी मैं मेडिकल लाइन से मतलब तैयारी करता हूँ अभी। अच्छा, मेडिकल तैयारी कर। इसके आगे चल कर मैं अभी प्रिपरेशन में लगा हूँ, आगे चल कर मैं पेपर दूँगा। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट समझ में आता है? इसके बारे में जैसे अखबार का पन्ना देखते होंगे ना, रंग के आता है कि लाखों करोड़ों रुपए का निवेश हो रहा है, ट्रिलियन में हमारी इकोनॉमी हो जाएगी। क्या लगता है, ये कहा जाता है, ये होता है कि नहीं होता है? तो कहा जाता है, जो कहा जाता है वो तो होता नहीं है। जो होता है वो कहा नहीं कहा नहीं जाता, लेकिन कहते ही है कि आगे देखा जाए कि होगा कि नहीं होगा, ये तो आगे पता चलेगा। इसके बारे में उतना पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हो जाए तो और बेटर हमारे लिए रहेगा, हमारे देश में बहुत अच्छा रहेगा। हमें बहुत सुविधाएँ मिले, हमें नौकरी मिले, रोजगार मिले, मतलब हर एक क्षेत्र में लोगों का विकास हुआ, हमारे देश का विकास हुआ। कुछ परिवर्तन नज़र आता है? अभी तो फिलहाल में हम थे वहाँ तो कुछ परिवर्तन नहीं, वहाँ आने के बाद अभी तो नए हैं डिग्री। अच्छा, शिक्षा में कितना फर्क नज़र आता है आपको? शिक्षा एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज हुआ है? एजुकेशन सिस्टम में अच्छा, नौकरी की जद्दोजहद करते हुए ये विद्यार्थी हैं। लखनऊ में इन्वेस्टर मीट एक बार फिर से होने जा रही है। 2 बार इससे पहले हुई, कहा गया कि बड़े लाखों करोड़ों रुपए का निवेश आ जाएगा। इस बार भी ट्रिलियन में इकोनॉमी बढ़ाने के लिए बाहरी निवेश लाने की बात हो रही है। क्या लगता है, जो चीज़ कही जाती है वो धरातल पर होती है? देखिए, धरातल पे नहीं हो रही, यही हमारी एक कमजोरी है। अगर वाकई यहाँ पे सबसे बड़ी व्यवस्था है बेरोजगारी, अगर बेरोजगारी पे हम लोग उपलब्धि पा ले जाए तो हमारा प्रदेश और देश लेवल काबू जो है, लोग कहते हैं कि यहाँ विकास होगा, विकास होगा। इस सरकार में सब कुछ अच्छा हो रहा है, बस शिक्षा पे जो है और बेरोजगारी पे जो है कोई वो लिया नहीं जा रहा है। विपक्ष लगातार एक आरोप लगाता है कि ये निवेश की बातें तमाम तरीके से, सपा ले लीजिए, बसपा ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, ये भाजपा पर हमेशा हमलावर है। ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो जा रही है कि इतने $1 बिलियन की इकोनॉमी, शहर कभी पोस्टर वगैरह सब फट जाएंगे, लेकिन जो धरातल पर होता है वहाँ पर ढाक के सिर्फ 3 बात ही नजर आता है। तो आम जनता क्या कहती है? देखिए, आम जनता का कहना यही है कि जो हमारी सरकार है काम सही कर रही है, कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। प्याज की तरह सभी में वो छिलका ही छिलका है।
वो कोई भी सरकार आएगी विपक्ष हमेशा जो है हावी रहेगा कि इन्होंने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया। आपका शुभ नाम क्या है? वो भोलेनाथ दुबे लखनऊ। अच्छा, आप लखनऊ से ही रहने वाले हैं? जौनपुर के रहने वाले हैं। जौनपुर के रहने वाले हैं। तो जौनपुर में भी कुछ परिवर्तन दिखता है? जो निवेशों की बात यहाँ पर होती है, क्या वो छोटे जिलों पर भी वो निवेश दिखते हैं? कुछ कार्य बदले गए? नहीं, परिवर्तन तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। चीज़ें ऑनलाइन प्रणाली आई है जिससे कि जो है ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा मिला है। लेकिन मेरा ये कहना है जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उन पर भी सरकार विशेष ध्यान दे, क्योंकि छोटे दुकान ऑनलाइन की वजह से छोटे दुकानदारों की दुकानदारी हो नहीं पा रही। दुकानदार ऑनलाइन हो ही रहे हैं। ऑनलाइन नहीं हो गया, UPI से पेमेंट हो रहा है। UPI जोमेटो से ये लोग टाई अप करने टाइप कर लिए हैं, मगर जो है अभी भी आप जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आप दुकान पे जाते हैं, सामान देख के परचेज करते हैं। आदमी रिटायरमेंट होता है, 50 लाख पाता है तो कहता है दुकान खरीद लेंगे, बच्चे का भविष्य बनेगा। मगर आज की डेट में ऐसा कुछ है नहीं। उन दुकानों पर सन्नाटा बिल्कुल सन्नाटा है। बिल्कुल दीपावली का भीड़ देखिए, कोई भी अभी सरकार भीड़ देखिए बाजार में कोई भीड़ नजर नहीं आती। मतलब ये इन्वेस्टर समिट से आपको नहीं लगता कि कोई खास बदलाव हो पाए? बदलाव हो पाएगा, बस सरकार उस पर थोड़ा सा ध्यान दे। बदलाव हो सकता है भाई, बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। जो हमारे साथ दुकानदार भी होते हैं उनसे ये खास तौर पर बात करेंगे। भैया, इन्वेस्टर समिट होने वाली है, देश के सबसे बड़े बड़े नेता मंत्री भी रहेंगे, दिलवा तो हटा दिया जाएगा, क्या करेंगे? अरे बता दो यार, ठेला हटाएंगे कहाँ जाएंगे? कुछ तो बता दो। देखिए, ये डर रहे हैं, इनकी ज़बान नहीं खुल रही है, ये कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये समस्या एक बहुत बड़ी है, क्योंकि छोटे दुकानदार हैं। जब यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम होते हैं, सबसे पहले इनकी दुकानों को भी हटाया जाता है। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए और भी लोग हैं, हम उनके पास भी चलेंगे और उनसे भी पूछ के जानेंगे ये कि आखिरकार जो होगा फेरबदल हो पाएगा। इन्वेस्टर बिजनेसमैन कभी सुना है जो बिजनेसमैन कभी देश को बना सकते, नेता कभी बनाए हैं देश को जो बिजनेसमैन बना दे। हर चीज़ डिसाइड आप देख रहे हैं, दुकान पे हर चीज़ आइटम देख रहे हैं। जो भी खाता है आदमी, पानी भी पिएगा ना तो बिजनेसमैन की सोच से, ना कि नेता तो भाषण बड़े बड़े दे देंगे, इतने भाषण दे देंगे कि आदमी सोचना समझना सब खत्म कर देगा वहाँ से। उनकी हाँ में हाँ है, ना में ना है, और जनता को क्या कहें, कभी इस तरह भागती तो कभी उस तरह भागती। जब खुद का नहीं सोच सकते तो नेता क्या सोचेगी हमारा? और ना इन्वेस्टर, जितने भी बिजनेसमैन है टोटल आप ले लीजिए, इंडिया की करेंसी धीरे धीरे नीचे गिरती चली जा रही है। हम तो कह रहे हैं भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन नहीं बढ़ रहा है, जीरो पे जा रहा है। जब तक एजुकेशन फ्री नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा बदलाव। वरना धर्म में मरते रहेंगे, जातवाद में मरते रहेंगे, इसी तरह होता रहेगा। आपका शुभ नाम है? शिवम। शिवम जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि धर्म के नाम पर और जब तक एजुकेशन यहाँ पर फ्री ना किया जाए तब तक इस देश का विकास अभी नहीं जाइए एडमिशन के लिए जाइए। एक बार मेरा ITI का एडमिशन हो रहा था, सरकारी में मेरा नाम भी आ गया था। 50,000 रुपये मांग रहे थे मेरा नाम होने के बाद। क्यों मांग रहे? 50,000 मांग रहे? वही तो मैं भी नहीं जानता। बहस किया तो बाहर निकाल दिया। तो आपने पूछा नहीं उनसे कि आप 50,000 पूछना क्या है, बाहर पुलिस वाले बैठे, उन्हीं के गुलाम हैं ये। 10 रुपये फेंको, काम हो गया। कौन से कॉलेज की बात है? ये आपका अलीगंज में। अलीगंज में। जिम्मेदार इनकी इस बात को जरूर देख लें कि एजुकेशन सिस्टम पे जब ये कॉम्पिटिटिव परीक्षा को पास करके अपनी मेहनत के दम पर वहाँ पहुँचते हैं तो उसके बावजूद भी इनसे रकम उस दिन से मैंने पढ़ाई का नाम ही छोड़ दिया। बस अपना एक ही है कि बिजनेसमैन खुद बनना, इसीलिए रियल एस्टेट सेक्टर शुरू किया हूँ छोटे लेवल से। धीरे धीरे एक दिन नहीं कहता कि बड़ा सपना होगा, मेरा भी सपना था साइंटिस्ट बनने का, लेकिन सब फेल हो गया। किस साइंस को दूंगा? कोई भी टेक्नोलॉजी दूंगा, इंडियन आर्मी को दूंगा, कोई भी हथियार बनाने की दूंगा तो कहाँ जाएगा? विदेश में भेज देंगे, क्या प्लस होगा? अपनी देश की से बड़ी नहीं बढ़ेगी, लेकिन देश के पैसा जरूर नेताओं का बढ़ जाएगा। कशिश न्यूज़ परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं हैं कि जल्द से जल्द आप अपने मकसद में कामयाब हों। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे और है, 2 बार इन्वेस्टर मीट यहाँ पर हुआ है, फिर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि ट्रिलियन में जो है निवेश उत्तर प्रदेश में आएगा। आपको लगता है क्या जो 2 हुए इसमें निवेश की बातें कहीं वो धरातल पर कहीं नज़र आती है? आप पहले ये बता दीजिए, जितनी भी सरकारी चीज़ें थी वो तो प्राइवेट होती चली आ रही है, यहीं से ख़त्म हो रहा है सब कुछ। जब तक पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था, जो राजा हुआ करते थे, जितनी भी प्रजा उनके हाथ में रहती थी, जितना बड़ा भी राज्य रहता था, वो सब हक में रखते थे। सही बात है। ये नहीं कि दूसरों के व्यापारों के हाथ में दिया करते थे।
अधिकतर मुल्लाओं ने ये राज किया हुआ है, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी, इनका इतिहास ऐसे उनसे कुछ सीख भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सब निगेटिव ही है। अगर कुछ पॉजिटिव सोच लेना चाहिए तो उन लोगों से पॉजिटिव सोच भी ली जा सकती है कि खुद भी रखते थे। जब तक शासन कड़ा नहीं रखेंगे, खुद भी काबू नहीं रहेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात है, कुछ भी ना करें, A to Z सिस्टम को बदल दें, एजुकेशन फ्री कर दीजिए, लोगों को शिक्षा पहुंचा दीजिए, ऑटोमेटिक सबकी बुद्धियाँ खुल जाएंगी। नेता भी भागेगा, नेता भी भाषण नहीं दे पाएगा क्योंकि उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। आजकल क्या हो रहा था, आधा थैया हो रहा टिकटॉक पे, वही क्या अडॉप्ट लगता कर रहा है है। पहले के एजुकेशन सिस्टम और अब के एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, बिगड़ रहा है? बिगड़ अब आप एक छोटे से ले लीजिए, मैं 8th या 9th में भी रहता था तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं आता। और आजकल 2nd क्लास को पूछिए, एक्सेस फिल्में देख रहा है, XXX, मोबाइल पकड़ाइए। ये है आज का एजुकेशन। और क्या, ये कहाँ का माहौल खराब हो रहा है। मोबाइल में आप देख लीजिए, फेसबुक पे दूसरे धर्मों के आते हैं, कमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनका डिलीटेड नहीं होता है। यहाँ मैंने कमेंट भी कर देता तो मेरा फेसबुक में 3 बार ब्लॉक किया कर। ऐसा माहौल है कि कमेंट भी ऐसा करो जो माहौल में दूसरों को ना पहुँच जाए, तो तुरंत 1 घंटा भी नहीं लगता था, डिलीट कर देते फेसबुक वाले को और वार्निंग दे देते थे, ब्लॉक कर देते मेरी आईडी। 3 बार मेरी आईडी। ऐसा कौन सा कमेंट कर देते थे महाराज जैसे- कि आपको ब्लॉक कर दिया जाता? अब जैसे नेताओं के भाषण हुआ करते थे, जैसे प्रधानमंत्री मोदी हुआ या किसी भी में, मतलब किसी पे भी हुआ, तो कोशिश वो लोग निकालते थे। हम लोग ऐसा छोट छाट के कसम कमेंट निकालते थे कि ब्लॉक करना ही पड़ता था उनको। हमने कहा पहले ऐसा नहीं था, अब क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, उसको क्यों नहीं बदलाव किया जा रहा है, छुपाया क्यों जा रहा है? और हर चीज़ के पीछे क्यों, कोई चीज़ जब नहीं उठती है, कहीं से उठती है, उसको दबा क्यों दिया जाता है? 1-2 दिन तो अखबारों में रहता है, फिर क्यों नहीं दिखता है? तो यही सिलसिला चलता रहता है। जब तक अगर न्यूज़ भी आप लोग भी बना रहे हैं, तो न्यूज़ को अगर बनाते हैं तो न्यूज़ को ऐसी जगह बनाइए, उसको बार बार टेलीकास्ट कीजिए जब तक वो चीज़ सुधर ना जाए। अगर आप सोचेंगे कि एक नया फीडबैक इस दुकान में खाया तो कल चलो उस दुकान का मैं प्रचार कर देता हूँ, कल उस दुकान का प्रचार कर देता हूँ। इस तरह लोगों का धंधा बन रहा है, इससे बिजनेस। मीडिया को भी ले लीजिए या बिजनेस, कुछ और बदलाव नहीं हो रहा, एक के पीछे हमसे भी शिकायतें हैं आप? अब समझ लीजिए किस मीडिया में हम क्या किसकी बात करें सर, समझ लीजिए कि नहीं, हमारा अपनी coverage देखिए, DRP बना आपको ऐसा मिलेगा, अरे TRP की रेस में अब सर एक चैनल है, एक चीज़ सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास टीवी देखने का तो समय नहीं। अभी भी मैं आया हूँ तो किसी से मुलाकात फेसबुक नहीं पे है। ही देख लिया करिए, फेसबुक पे भी हम हैं। सर फेसबुक पे मैं सिर्फ अपना काम देखता हूँ, सोशल नेटवर्क, क्योंकि हम जान रहे हैं कमेंट तो खूब करते हो नेताओं में जाके, जो हमारा आ देखने में जाते दिक्कत है। हैं। नहीं, जो हमारे दोस्त लोग होते हैं, कुछ हमारे ग्रुप्स हैं, उनके भेजते हैं कि भैया इस पे बताइए कुछ। हमने कहा ठीक है देख लेता हूँ, 2-3 मिनट देखने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन इतना समय नहीं है क्योंकि ये माहौल ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है कि रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पियो, क्योंकि लोगों की इनकम तो कम होती चली जा रही है। कहाँ से निवेश प्रीमियम करें, चाहे कितना कर दें, लेकिन लोगों की इनकम की बात करो, आपके जेब में पैसा नहीं है। अच्छा, जो भी ये व्यापार आपने अपना शुरू किया है, तो इसमें ठीक है, नोटबंदी के बाद से रियल एस्टेट का सेक्टर में भारी गिरावट देखी है। बहुत गिरावट है। अभी पैसे की बात कर दीजिए, किसी के पास निवेश नहीं निकल रहा है। पहले तो कस्टमर से ऐसे रहते थे कि आए दिन मतलब 100 में से अगर किसी 100 लोगों को फॉलो करो, उसमें से 50 लोग खरीदने वाले, आज एक मिलते हैं सिर्फ, वो भी बहुत सोच समझ कर, पैसा वो भी उधार लेते हैं एक दूसरे से। ऐसा माहौल है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, दिखने को बहुत कुछ है कि उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन जब पैसे की बात आएगी तो किसी की जेब में नहीं रहेगी। अरे भैया उस दिन उसने दरोगा जी की गाड़ी में लगा दिया था, गाड़ी दरोगा की गाड़ी में आती, छोड़ दो। ये बताइए, कुछ रुपया पैसा रोजगार बढ़ रहा है, सरकार में नहीं बढ़ रहा है। हाँ भैया सब बढ़ रहा है। हाँ? ये रिक्शा तो बैन हो गया चाचा, ये सब यहाँ चौराहे पे नहीं चलना चाहिए। कहाँ चला रहे हैं? गोमती नगर में चला। पहले गुस्सा आइए, एकदम शांत हो जाइए, दोनों लोग बहुत तेज लड़ रहे हैं। अरे लड़ नहीं रहे हैं वो। अब गुस्सा चाचा एकदम चेहरे पर दिख रहा है, हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं, मोड़ भैया खराब हो गया। वो पैसा किसी का बाकी हो, आदमी बोलेगा नहीं। अच्छा ये बताइए, फिर से होने जा रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, जानते हैं इसके बारे में? अब भैया जो होगा वो सजा हो जाए, चाहे फांसी हो जाए, लेकिन भैया हम साफ बात है, अगर बाहर का पैसा आएगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जब आएगा तब देखेंगे, अभी आया नहीं है ना, जब आएगा तब देखेंगे। 2 बार आया था, कहाँ गया मालूम है? 2 बार आया था, किसी को मिला? हमको तो नहीं मिला। हाँ, तो हमको मिलेगा तो हम आपको बताएंगे ना, जब मिलेगा तब बताएंगे। अभी मिला नहीं, 1-4 आना, तो हम आपको कैसे बता दें? कैसे निकल रहा है?
ये कैसे निकल रहा है? योगी जी से पूछो, मोदी जी से पूछो। मार के ले रहे इससे मार के ले रहे हैं। ये भाई मार के ले क्यों नहीं लेंगे यार? मेरा गाड़ी का पैसा बाकी मैं लूंगा नहीं पैसा यार। छोड़ो यार। ये भाई सब एकदम बहुत गर्म है। हम इसमें कुछ नहीं बात कर सकते भाई। इससे बात करते सबसे करो हमसे क्या? आप भाई गुस्साए जा रहे हैं। ये सरकार का होना है यार, मतलब चौराहे पे अच्छा थोड़ी लगा है ये। सरकार लगातार प्रयास कर रही है यहाँ पर निवेश बढ़ाए। वही आदमी में आप क्यों आ जा रहे हो? भैया क्या करें, ऐसे ड्राइवर मिल जाते हैं कि गाड़ी दोनों दांत दे रहे हैं। तो वही है, लाखों करोड़ रुपए मालिक ठीक है, ड्राइवर खराब है। तो क्या अभी आप बोलोगे नहीं। दरोगा जी को गाली दे जाए। अब इसको ले जाए बंद करवा लें। मैं दरोगा को दे रहा था। आपको दिखा? बिल्कुल भी नहीं लिखा है। जाओ, उधर जाओ। बहुत परेशानी है। नीलेश, तुम पागल हो गए। आपका शुभ नाम क्या है? वीकेंड में क्या करते हैं? जी मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। अरे वाह, बहुत खूबसूरत। कितने घंटे पढ़ाई देते हैं? 4 घंटे देते हैं, 4-5 घंटे दे लेते हैं और यहाँ पे देते हैं अपना कोचिंग में 3-4 घंटे। अच्छा होता रहता है। यूपीएससी क्रैक अगर आप कर ले जाते हैं, मेरी शुभकामनाएं, आप क्रैक कर ले जाएं, तो आईएएस चूज करेंगे कि आईपीएस? जी एक्चुअली में क्या है कि अभी मैं स्टेट लेवल का कर रहा हूँ, पीसीएस का। पीसीएस का? यूपी पीसीएस का। पीसीएस का अपने यूपी में ही रह के मेरे को बहुत सारी सेवाएं करने का मौका मिला है। ये तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, कुछ फेर बदल नजर आता है? सरकार में बहुत फेरबदल है। अब देखिए जो चुनाव होने वाला है वहाँ पे मैनपुरी में, वहाँ तो बहुत अच्छे तरीक़ा से वहाँ वो जीतेंगे, इस सरकार को नकार देंगे। सरकार धोखाधड़ी से जीतती है, सबको पता है, लेकिन फिर भी आंखों के सामने सब कुछ, इसके बाद भी गवर्नमेंट उन्हीं की बन रही है। कोई बोलने वाला नहीं है। विपक्ष में चलो इस बार ताकत आई है तो और बोलेंगे, अब 24 का इलेक्शन में जवाब देंगे, उसमें समझ में आएगा। लाखों करोड़ों रुपए जो निवेश की बात कहा जाता है कि निवेश हुआ है, धरातल पर कुछ काम होता हुआ नजर आता है? धरातल पे काम जनता को तो नज़र होता हुआ नहीं आ रहा है फिलहाल। जनता को नजर नहीं आ रहा है। और उनका जो उनके सिस्टम में है अब वो जाने, फिलहाल लोगों को तो नज़र नहीं आ रहा है। लोगों को नज़र आएगा तो लोग बिल्कुल सहमत रहेंगे इस चीज़ के लिए। आपसे अगर मैं पूछूं कि उत्तर प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण वो कौन से काम हैं जो होंगे, क्या कहें? देखिए उत्तर प्रदेश में पहले तो शिक्षा सबसे बड़ी, और किसानों के हित में होना चाहिए। शिक्षा किसानों के हित में, और दूसरी चीज़ रोजगार, युवाओं का रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। रोजगार की समस्या आई है सरकार में? बिल्कुल नहीं, बहुत समस्या आई है। अच्छा कौन कौन सा पेपर दिए हैं? अभी तक फिलहाल अभी फिलहाल भी जो एक उसका पेपर आया था पैड का, उसकी एग्ज़ाम दी है, उसमें ही बहुत नौकरी हुई है। और अभी उसके अलावा कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। चलिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत जल्द सफल हों और एक अच्छे अधिकारी बनकर हम सभी लोगों के बीच सामने आएँ और जनता की सेवा आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हुसड़िया चौराहे पर मौजूद वो आम जनमानस थे जो कहीं कोई जौनपुर से था, कोई बलिया से था, कोई तैयारी करने वाला है, कोई अपने छोटे मोटे रोजगार करने वाला है। सभी लोग उत्तर प्रदेश में होने वाले विकास कार्यों, यहाँ के निवेशों पर लेकर अपनी अपनी राय रखी, अपनी अपनी बात रखी। ऐसे ही दूसरे किसी चौराहे पर हमारी आपकी मुलाकात होगी जहाँ पर हम आपको आम जनमानस की राय दिखाएंगे। तब तक देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।